वंदे मातरम साथियों। बिहार जैसा महान राज्य और बिहार के जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक विरासत हैं, वह आज के परिप्रेक्ष्य में कई गुना ज़्यादा उत्कृष्ट रहा है। और सही कहा जाए तो अगर हम प्रमुख राजवंशों की चर्चा करें तो उन राजवंशों में दरभंगा राजवंश का नाम एक अमिट छाप है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि 600 किलो सोना 1962 के युद्ध में उन्होंने दान कर दिया या कितने मंदिरों का निर्माण हुआ, क्योंकि भारत में 500 से ऊपर रियासतें और रजवाड़े थे और भारत को मंदिरों का देश बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। और जब आप लोग सुनते होंगे कि आक्रांताओं का जो मेन एम्बिशन होता था यहाँ के सनातन धर्म के जड़ को खोद देना, मतलब मंदिरों को बर्बाद कर देना। और ये एक विषय अलग है, विषयांतर नहीं मैं होना चाहता, क्योंकि आज मैं बात करूँगा आप लोगों से दरभंगा राजवंश के बारे में। दरभंगा राजवंश को हम द्वारबंग राजवंश भी कह सकते हैं, द डोर ऑफ बंगाल, क्योंकि जब आप संस्कृति को मिलाएंगे तो बंगाल की संस्कृति और मिथिला की संस्कृति दोनों बहुत मिलती जुलती है। इसी तरीके से आप बात करेंगे तो बोली और भाषा, बंगाली भाषा और मैथिली भाषा दोनों के कुछ शब्द जो हैं सो वो मिलते जुलते हैं। जैसे बोलने को बाजना बोलना, कतो मतलब कहाँ जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। जैसे मछली को माछ बोलना, तो बंगाल में भी जो है सो माछ बोला जाता है। और एक सबसे बड़े धरोहर जो मैथिली कोकिल कवि विद्यापति थे, उन्होंने सबसे अधिक रचना बंगला में ही की और उसके बाद उन्होंने मैथिली में ही की। तो मैथिली और बंगला जो है वो दोनों विषय, दोनों भाषा कहीं ना कहीं मैच करता है और इनकी संस्कृति भी मैच करती है। और द्वारबंग यानी दरभंगा के राजवंश जो मुगल काल के महेश ठाकुर से लेकर के और इंदिरा गांधी के काल के कुछ पहले तक कामेश्वर सिंह महाराज के समय के बीच जो 500 साल का काल है, वह अमूल्य धरोहर के तौर पर माना जाता है। लेकिन आज हम लोग बात विशेष रूप से कामेश्वर सिंह महाराज पे ही करेंगे, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि, उनकी वैज्ञानिकता, उनकी आभा और उनका जो विजन था वो आज के महान नेताओं से मैच करने के बराबर है। आप सब दिन प्रधानमंत्री मोदी को सुनते होंगे कि हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम इंडिया को विकसित बनाना चाहते हैं 2047 तक, हम जो है सो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम आम लोगों के लिए हवाई जहाज़ में उड़ान करवाना चाहते हैं, सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं और बिछा रहे हैं। तो जो ही इनकी जो दूरदृष्टि है, इनका जो एम्बिशन है, यह कहीं न कहीं इनके जो मानचित्रण है, जो नक्शा है, वह कहीं न कहीं प्रस्फुटन आपको कामेश्वर सिंह महाराज के कार्यों में दिखाई पड़ेगा। आप सबसे पहले पूछेंगे कि कामेश्वर सिंह महाराज की चर्चा क्यों हो रही है। कामेश्वर सिंह महाराज की जो तीसरी पत्नी थी, महाधिरानी उनको बोला जाता था, उनका नाम कल्याणी था, उनके मायके का। और जब उनकी शादी 1940 के दशक में कामेश्वर सिंह महाराज से हुई तो उनका नाम बदल करके उनको कामसुंदरी देवी जो है वह कर दिया गया। तीसरी पत्नी थी और कामसुंदरी देवी ने 1980s के दशक में जो है अपने सभी संपत्तियों को ट्रस्ट के तौर पर कल्याणी ट्रस्ट बना करके जनता की सेवा में लगा दिया। जब आप दरभंगा जाएंगे तो आप वहाँ पर विवाह भवनों का अंबार देखेंगे। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप काली मंदिर, श्यामा मंदिर, तारा मंदिर, मंदिरों की श्रृंखला देखेंगे, तालाबों की श्रृंखला देखेंगे, गंगा सागर, दिघी पोखर, बहुत सारे, लक्ष्मी सागर, बहुत सारे मंदिरों का और तालाबों का वहाँ पर जो है सो श्रृंखला है। उसके अलावा जो है सो गौशालाएं हैं। और जब आप उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि कहने के लिए इतना छोटा शहर
और इनकी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो इतनी विशाल तौर पे वहाँ पर विस्तारित है कि दांतों तले उंगली दबाना आपको पड़ेगा। 100% शुरू से अभी तक दरभंगा को अंडर एस्टिमेट ही किया गया है, क्योंकि कल या परसों कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर जब गए तो उन्होंने सौराष्ट्र के राजा जाम साहब की बहुत चर्चा की। और जाम साहब की चर्चा इसलिए की कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में काफ़ी कार्य किया। लेकिन जो एक दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि कामेश्वर सिंह महाराज की चर्चा हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी की जो नीति थी वह थोड़ी सी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री थे और उन पर प्रत्यक्ष रूप से आक्षेप लगाना सही नहीं है, क्योंकि उनके सामने हम लोग एक आम नागरिक हैं, उनके ख़ानदान के सामने अभी भी। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि उनकी जो नीति थी वह पक्षपातपूर्ण रही, सनातन के विरुद्ध, हमारे अमूल्य संस्कृति के विरुद्ध रही, और वह हिंदुओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। वो प्रधानमंत्री के तौर पर मंदिरों के निर्माण के पक्ष में नहीं थे, वो प्रधानमंत्री के तौर पर हिंदू सनातन पक्ष के विस्तार के पक्ष में नहीं थे, वो वैदिक धर्म के पक्ष में नहीं थे, वो हमारे हिंदू विवाह पद्धति के पक्ष में नहीं थे। और वो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आप 1951 से 1958 तक जो हिंदू पुनर्विवाह विधि है, विधि आयोग की रपटें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उनके पक्षपाती रवैया को आप देख सकते हैं। ये पढ़ने की चीज़ है, आप यह नहीं कह सकते कि मैं ही बोल रहा हूँ। अब आते हैं कामेश्वर सिंह जी पे। कामेश्वर सिंह जी की क्रेडिबिलिटी को कम करने का सबसे पहला प्रयास यह किया गया कि 1915 के समय, 1915 के समय उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उन्होंने दान दिया था, और उनके पूर्वजों ने भी दान दिया था। और इनका जब क्रेडिबिलिटी की चर्चा होती है तो बीएचयू के अंदर जो शिलापटल है उस पे इनके नामों को अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनको कोई पुरस्कार नेहरू जी ने नहीं दिया। दूसरी बात कि जब आप विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे तो वहाँ पर जो गुंबद है, स्वर्ण गुंबद है, वहाँ की जो मेन जो गर्भगृह के दरवाजे हैं उसमें स्वर्ण जो है पत्थर गढ़े हुए हैं, और ये सब दरभंगा महाराज के ही सोने के भंडार से दिया गया था। अब यह कहेंगे कि कामेश्वर सिंह जी का जो विजन था वो आज के इन्वेस्टमेंट से, आज के स्टार्टअप से, आज की वैज्ञानिकता से कैसे जुड़ी हुई है। आज हम लोग बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जब नई चीज़ इनोवेट करता है तो उन्हें हम स्टार्टअप कहते हैं, एक नई चीज़ बोलते हैं। आपको पता है कि आज हम दरभंगा से उड़ते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, ये मोदी जी ने बनाया है? नो, मोदी जी ने उसका पुनरुद्धार किया है। शुरुआत तो दरभंगा महाराज ने ही की थी, और उन्होंने भारत का पहला किसी शहर के नाम पर एविएशन कंपनी खोला था जिसका नाम था दरभंगा एविएशंस। और ये दरभंगा एविएशंस दरभंगा के हवाई अड्डे के तौर पर बाद में तब्दील हुआ, जो वायुसेना ने अपने अंडर में लिया, और बाद में चल कर के जो है सो अभी वह एक नागरिक विमानन हवाई अड्डा बन गया है। विद्यापति के नाम पर चर्चा हो रही है कि उनका नामकरण हो जाए, अप्रूवल नहीं हुआ है अभी तक। अब आते हैं हम लोग कि आगे उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्रेनों के विस्तार के लिए उन गांवों को चुना जो गांव पर किसानों को बहुत अधिक मात्रा में फसल नहीं उपजता था, जिससे कि उनके ज़मीन का रेट बढ़ जाए। और पहले वो भारत के राजा थे जिनके दरबार के अंदर तक
ट्रेन का पटरी गया हुआ था। लंदन, वहाँ पे भी दरभंगा लेन है। दिल्ली, वहाँ पर भी दरभंगा लेन है। बनारस, वहाँ पर भी दरभंगा लेन है। अब आते हैं शिक्षा की बात करते हैं, विश्वविद्यालयों में उनका क्या योगदान है। एकमात्र राजा रजवाड़ा ऐसा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उतनी ही भूमिका निभाया है बनने में, बीएचयू में भी उतनी ही भूमिका निभाया है बनने में, और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पटना विश्वविद्यालय के जितने भी भवन हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग दरभंगा राज के ही हैं। और अभी भी जब आप पटना कॉलेज के जस्ट आगे जाएंगे तो वहाँ पर दरभंगा हाउस लेन है जो विश्वविद्यालय का मेन बिल्डिंग है, पटना विश्वविद्यालय का। एक ये बात हो गई। अब आगे आते हैं दरभंगा में। पूर्वी भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह जी के ही नाम पर पड़ा और वो दरभंगा में ही बना। निवेश की बात पहली बार जो है दरभंगा महाराज ने ही की थी। उन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात की, सिल्वर इन्वेस्टमेंट की बात की, रत्न इन्वेस्टमेंट की बात की, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की बात की, और उन्होंने सबसे पहली बार यह कहा कि कोई भी वस्तु अगर किसान उत्पादित करता है तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया अंग्रेजों के समय और बाद में भी। और उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कुछ ऐसी बातें कहीं जो स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी। अब आप कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा। राज्यों के प्रतिनिधि किसी भी स्टेट के प्रतिनिधि नहीं होंगे, जो राज्य से चुने जाएंगे वो राज्य के ही प्रतिनिधि होंगे और वो राज्य में किसी भी क्षेत्र का काम कर सकते हैं। और यह सबसे पहला स्पीच कामेश्वर सिंह ने ही राज्यसभा के सदस्य तौर पे दिया था। अब महत्वपूर्ण बात है कि संविधान सभा के सदस्य के तौर पर कामेश्वर सिंह जी ने अपने शहर का नाम अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित किया था और यह दिखाया था कि हम तो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम इस संविधान सभा के सदस्य हैं, लेकिन हम जिस शहर से आते हैं, जो हमारा राज है, वहाँ का जो संस्कृति है इस मूल संविधान के प्रति में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हमारा नगर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो उस समय भी बिहार था, तो बिहार का नाम अंकित वहाँ पर और लोगों ने भी किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे यहीं के क्योंकि वो अध्यक्ष ही थे, लेकिन कामेश्वर सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर के नीचे दरभंगा लिख करके संविधान के मूल प्रति में दरभंगा शहर को अमर कर दिया। और इससे भी आगे हम लोग चलते हैं। उन्होंने पहली बार मखाना उत्पादन के लिए किसी एक ऐसे रेगुलेटरी बॉडी की बात की जो मखाना किसानों को, मखाना उत्पादकों को बाजार में अच्छा मूल्य दे सके, और उन्होंने मखाना बाजार का भी निर्माण करवाया। दूसरी बात कि आप लोग गुदरी शब्द सुनते होंगे। हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, हर जगह गुदरी है। गुदरी का मतलब क्या आपने कभी सोचा है? गुदरी शब्द दरभंगा महाराज के द्वारा दिया गया एक वर्ड है, और वर्ड क्या है कि गरीब गुरबा जो सब्जी उपजाते हैं, साग उपजाते हैं, छोटे मोटे फल उपजाते हैं, वह एक जगह जा कर के बहुत ही अनुशासन से एक व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित तरीके से वो अपना माल बेच सकें, उत्पादन बेच सकें, उस जगह का नाम गुदरी कर दिया गया। मतलब कि आप जाकर खुदरा व्यवसाय कर सकें, और कौन करेगा? गरीब गुरबा करेंगे। और ये गुदरी नाम किसने दिया? कामेश्वर सिंह महाराज ने दिया। आप घोड़दौड़ की बात कर लीजिए, ठीक है, आप जो है सो फुटबॉल की बात कर लीजिए, आप योगा की बात कर लीजिए, और आप गौ पालन में
एक राजवंश का क्या योगदान है, आप दरभंगा के मिर्जापुर स्थित गौशाला में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर कृष्ण भगवान का अमूल्य मूर्ति है जिसे गोल्डन एंटिक कहा जाता है। वहाँ पर सुबह शाम आरती होती है। वहाँ पर एक मिनी इस्कॉन आपको लगेगा उस जगह पे, और ये सब उन्हीं का किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दरभंगा महाराज के की हुई चीज़ें हैं। और जब हमारे नेशन के सिक्योरिटी की बात आती है तो आपको शायद मालूम ही होगा कि 1962 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो जो महाराज महादी रानी का निधन हुआ है, कामसुंदरी देवी का, उन्होंने अपने ट्रस्ट से 600 किलो सोना भारत सरकार को दान कर दिया। और सबसे बड़ी जो आज की ज़रूरत है, ज़मीन गरीब को देना, तो विनोबा भावे जो भारत में भूदान की शुरुआत किए थे, तो उन्होंने दरभंगा महाराज से ये कहा कि आपके तरफ ज़मीन जो है वह गरीब गुरुओं को देना चाहिए। तो 15,000 एकड़ ज़मीन जो है 1 मिनट के अंदर दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने भूदान को दे दिया। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, और एक दुर्भाग्य है कि भारत सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने जीवन में नहीं रखा। एक संविधान सभा के सदस्य को बुला दिया गया, एक राज्यसभा के सदस्य को बुला दिया गया, पहला एविएशन कंपनी खोलने वाले एक व्यक्ति को बुला दिया गया, किसानों के इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले व्यक्ति को बुला दिया गया, पहली बार क्षेत्रीय बैंक खोलने वाले व्यक्ति को बुला दिया गया, पहली बार शहरों के चारों तरफ जो है सो रिंग रोड बनाने वाले व्यक्ति को बुला दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जानवरों के लिए भी कई सारी चीज़ों का निर्माण किया, पशु अस्पताल बनाए, पुअर होम बनाए, और उन्होंने इवन की हॉर्टिकल्चर के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में नहीं हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, उन्होंने एक छोटे मोटे कारण से, कि जो मैं नहीं बोलना चाहता वीडियो में, उसके कारण उन्हें भुला दिया, क्योंकि वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए थे। किसी पार्टी से उनका लगाव कभी नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता था कि सनातन का प्रचार प्रसार करने में सब झिझकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वह मीडिया को ले जाकर किसी मंदिर में पूजा भी कर सकते थे, क्योंकि ये भ्रम था कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो बुरा मान जाएंगे। मंदिर में प्रधानमंत्री गया, वो धर्मनिरपेक्ष रहा ही नहीं। ऐसा नहीं है, भारत के मुसलमान बहुत परिपक्व हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के महान राजवंश दरभंगा राजवंश की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी कारस्तानी है, जो उनका किया गया काम है, वो अमूल्य धरोहर है। और यह हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि दरभंगा शहर के सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को का पर्यवेक्षण होना चाहिए, और उनके तालाबों को, उनके राजमहलों को, उनके म्यूजियम्स को, उनकी मूर्तियों को विश्व विरासत सूची में कहीं न कहीं उन्हें स्थान मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।